हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी स्पेशल श्रृंखला के इस तीसरे एपिसोड में। यूनिवर्सिटी स्पेशल श्रृंखला के पहले एपिसोड में हमने ग्रेजुएशन के बारे में बात की थी और दूसरे एपिसोड में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। आज इस श्रृंखला का तीसरा एपिसोड लेकर के हम आपके बीच में आए हैं और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे फेलोशिप और स्कॉलरशिप के बारे में, यानी अध्येतावृत्ति, फेलोशिप और स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति। तो आइए जानते हैं कि हायर एजुकेशन की पूरी पढ़ाई लिखाई के दरमियान ये सबसे जरूरी पक्ष होता है कि वे कौन सी योजनाएं हैं, वे कौन से मौके हैं जो आपकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बेहद अहम है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि छात्रवृत्ति या अध्येतावृत्ति, इसकी संकल्पना क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से आपको फेलोशिप और स्कॉलरशिप मिल सकती है, इन सब की सूची क्या है, क्या क्या योग्यताएं या पात्रताएं जरूरी होती हैं इन अलग अलग फेलोशिप को पाने के लिए, उन पे भी बात करेंगे। कितने वक्त के लिए ये फेलोशिप या स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, इसकी पूरी प्रक्रिया कैसी है, कैसे हम आवेदन करेंगे, कैसे हमें फेलोशिप मिलेगी, इस पर बात करेंगे। वे कौन से दस्तावेज हैं, उन पर भी बात करेंगे और उसके साथ इन सारे विकल्पों पर आज के इस एपिसोड में आपके साथ चर्चा होगी। ये एपिसोड आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार वे युवा जो यूजी या पीजी तक एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन हमें पता है एक बहुत बड़ा तबका युवाओं का ऐसा है जो आर्थिक संपन्नता न होने के चलते, पैसे रुपए की मुश्किलों के चलते पढ़ाई छोड़ देता है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह के काबिल युवाओं का पढ़ाई से दूर जाना चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? इसके लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें और तमाम निजी संस्थान व ट्रस्ट फेलोशिप और स्कॉलरशिप का इंतजाम करते हैं ताकि हम उन युवाओं को थोड़ी मदद दे सकें और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इसलिए ये एपिसोड आपके लिए भी जरूरी है कि अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के पहले इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आपकी जेब में पैसे नहीं हैं कि हम पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, तो इसलिए भी आपको ये पूरी बातचीत बहुत गौर से सुननी होगी, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि वे तमाम मौके हैं जिसके चलते आप हायर एजुकेशन की अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और आपको पढ़ाई छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इस छात्रवृत्ति का ये पहला कॉलम। इसकी संकल्पना यह है कि पहला बिंदु कि ड्रॉप आउट रेशियो, यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पाने के बाद धीरे धीरे स्कूल से दूर होता जाता है, डिग्री कॉलेजों तक नहीं पहुंच पाता है। डिग्री कॉलेजों तक पहुंचने, केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक पहुंचने के लिए इस श्रृंखला के पहले और दूसरे एपिसोड आपकी मदद करेंगे। ये तीसरा एपिसोड आपको इस मायने में मदद करेगा कि आप फेलोशिप और स्कॉलरशिप की इन तमाम योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसलिए इसकी संकल्पना यह रखी गई कि किसी भी व्यक्ति के जेब में कितना पैसा है ये इस बात को तय न करे कि उसको कितनी दूर तक पढ़ाई के मौके मिलेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से कमजोर या वह तबका जो वंचितों और शोषितों के बीच से आया और पहली बार उच्च शिक्षा की दहलीज तक पहुंचा है, उन सभी तबके से आए युवाओं के लिए छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति यानी स्कॉलरशिप और फेलोशिप की योजना केंद्र सरकारें देती हैं, राज्य सरकारें मुहैया कराती हैं और तमाम
निजी संस्थान और ट्रस्ट भी इसको लेकर के आपके सामने तमाम विकल्प देते हैं। तो इसकी पूरी संकल्पना इस बात पर निर्भर करती है कि आप स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। इसकी अहमियत यह है कि सबसे बड़ी भूमिका फेलोशिप और स्कॉलरशिप की वंचित शोषित जमात से आए पहली पीढ़ी के लोगों के लिए मायने रखती है। उनमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं, ये वो तबका है जो उच्च शिक्षा में 90 के बाद पहली बार दहलीज तक पहुंचा है। इसलिए उच्च शिक्षा के लिए, उनके पूरे उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप की ये तमाम योजनाएं बेहद अहमियत रखती हैं। अब हम अगर बातचीत करें कि छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति के कितने प्रकार हैं, कब कब आपको ये मौके मिलते हैं कि आप इन सारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके लिए हम देखेंगे कि अलग अलग टर्म चलते हैं, अलग अलग शब्दावलियां मिलेंगी आपको। जैसे वित्तीय सहायता, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसमें कुछ वित्त की सहायता दी जाती है, उसे कहीं कहीं अनुदान शब्द दिया जाता है, ग्रांट मिलती है। शिक्षण शुल्क छूट का एक टर्म आपको मिलेगा, यानी हायर एजुकेशन या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगर आप आते हैं तो कई योजनाएं ऐसी हैं कि जो फीस आपने भरी है अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिहाज से, वह शुल्क माफ किया जाता है। कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें मासिक भत्ता मिलता है, मंथली लेवल पर कुछ आर्थिक मदद मिलती है, कहीं कहीं उसका नाम वजीफा दिया जाता है। तो ये तमाम ऐसे शब्द हैं जिनके जरिए ये मदद आप तक पहुंचती है। ये कब कब मदद मिलती है? 12वीं के बाद तमाम फेलोशिप और स्कॉलरशिप के मौके आपको मिलेंगे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो उसके अलग अलग तमाम फेलोशिप के मौके मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ये मौके हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च करते हैं, यानी आप शोध में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, तो वहां अलग अलग प्रकार की फेलोशिप आपकी मदद करेगी। शोध में एक विषय पीएचडी का होता है, और जब आप पीएचडी पूरी करते हैं उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप होती है जो पीएचडी के बाद होती है। वहां भी तमाम सुविधाएं मुहैया हैं फेलोशिप और स्कॉलरशिप के। अगर उसके बाद आप विदेशों में पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसके भी आपके मौके हैं। हम आगे इस पर बातचीत करेंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर के अब हम अगर बातचीत करें, ये सारे प्रकार छात्रवृत्ति के, अध्येतावृत्ति के हर अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। सबसे शुरुआत में हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो नेशनल फेलोशिप स्कीम है, उसमें क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं। पूरी सिलसिलेवार सूची अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर के रिसर्च या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए कितनी फेलोशिप है, क्या क्या उसकी पात्रताएं हैं, कैसे आप आवेदन करेंगे, विस्तृत सूची आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि उन्हें अगर हम एक एक करके आपसे साझा करने लगे तो ये कई घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसलिए हम आपके सुविधा के लिए वो पूरी तालिका, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, कब कब उसका लाभ ले सकते हैं और किस किस वक्त कैसी कैसी फेलोशिप आपको मिलेगी, इसका पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं कुछ उदाहरणों के जरिए आपसे ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि आप समझ पाएं कि कितने प्रकार की फेलोशिप आपको मिलती है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करें तो नेशनल लेवल पर जीपी बिरला फेलोशिप, सीएलपी इंडियन स्कॉलरशिप स्कीम, सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम, एनआईयू स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट की स्कीम, रमनकांत मुंजल स्कॉलरशिप, डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन, कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल फेलोशिप स्कीम जम्मू एंड कश्मीर, LSAT इंडियन लॉ फेलोशिप, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, यूपी ESEAT बीटेक स्कॉलरशिप,
MMIT इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप, KIITEE मेरिट स्कॉलरशिप, ऑल इंडिया यूथ स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट NEST, HP उड़ान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ONGC स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस SC/ST स्टूडेंट्स, फाउंडेशंस ऑफ एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, ऐसी तमाम स्कॉलरशिप जो नेशनल लेवल पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको मिल सकती हैं। इंटरनेशनल स्तर पर भी तमाम फेलोशिप हैं, मसलन जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स चाइनीज गवर्नमेंट देती है। फिर उसके बाद अंडर ग्रेजुएट ग्लोबल एक्सेलेंस स्कॉलरशिप ऑफ बिजनेस स्कूल, इजराइल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ऐसी तमाम सूची है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसका परिचय यहाँ देने का निहितार्थ यह है कि अगर आप विदेशों में अंडर ग्रेजुएट करने के लिए जाते हैं तो तमाम सरकारें अलग अलग देशों की अलग अलग तरीके से फेलोशिप के मौके आपको देती हैं। तो वो आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो उनकी अलग अलग पात्रताएं हैं, वहां से आप उसको पूरा देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर अगर गवर्नमेंट की फेलोशिप की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, तो मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज माइनॉरिटीज, पोस्ट मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज, scholarships for top class education for students with disability, national fellowship and scholarship for higher education of ST students, SN Bose scholarship program, Khurana program for scholarship, chief ministers urban leaders fellowship, post graduation Indira Gandhi scholarship for single girl child, post graduate merit scholarship for university rank holder, post graduate scholarship for professional courses for SC/ST, राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज शिक्षण शुल्क योजना सहयोग योजना, सुवर्ण जुबली मेरिट स्कॉलरशिप केरला, अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप, ऐसी तमाम फेलोशिप जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपको मिलेंगी। ये कब अप्लाई की जाती हैं, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए इन फेलोशिप को पाने की, ये सारा विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं केवल इशारे कर रहा हूं कि इन सारी फेलोशिप के लिए आपको सजग रहना है और उसके बारे में पूरी पड़ताल आपको यहां खुद करनी होगी, और ये सारे मौके हैं जिसका लाभ आप ले सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन खुद तमाम मौके देता है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थियों के लिए। इसी के साथ वो मौके रिसर्च प्रोग्राम यानी शोध के लिए और पोस्ट डॉक्टोरल शोध के लिए भी मिलता है। मैं कुछ उसका संकेत भी आपके बीच में कर रहा हूं। एमेरिटस फेलोशिप, ये सारी यूजीसी लिस्टेड फेलोशिप है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारी फेलोशिप को ऑफर करती है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर वुमेन कैंडिडेट, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर SC/ST कैंडिडेट, स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट, नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, नेशनल फेलोशिप फॉर OBC कैंडिडेट्स, पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, ईशान उदय फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये जो सूचनाएं हैं वो आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पर, जो कि केंद्र सरकार मुहैया कराती है, वहां ये तमाम फेलोशिप मिल जाएंगी। उसके आवेदन भी आप ऑनलाइन करेंगे। मसलन स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड, इसके आवेदन के अलग पैमाने हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। तो ये सारे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में
कि ये सारी सूचनाएं आपको वेबसाइट पर दिख रही होंगी। हमारा यहां बताने का मकसद ये है कि आप हायर एजुकेशन के किसी भी लेवल पर हैं, आप पैसे की कमी के चलते अपनी पढ़ाई को बीच में मत छोड़िए। आप अगर ये पात्रताएं पूरी करते हैं तो भले ही आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो या रिसर्च के प्रोग्राम में हो, और तो और अगर आप विदेशों में पढ़ने के इच्छुक हैं तो आपको ये तमाम सुविधाएं मिलती हैं। मसलन एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में जो लोग ज्यादा अच्छी रैंक ले आते हैं उनको JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। उसके लिए करना यह होता है कि नेशनल एग्जाम का पोर्टल जो बना हुआ है, अब तो सारे एग्जाम वहां से हो रहे हैं, तो वे बच्चे जो पहली पीढ़ी के बच्चे हैं, वे बच्चे जो पहली बार रिसर्च करने आए हैं, उनके लिए मौका होता है कि वो अपने विषय में नेट JRF का एग्जाम क्वालिफाई करें। उस एग्जाम के बारे में अगर मैं तफसील से बात करूं तो नेट JRF के एग्जाम एक ही होते हैं जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, और उस एग्जाम में जो ज्यादा अच्छी रैंक ले आते हैं उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। यानी शोध करने के दरमियान तकरीबन 35-36 हजार रुपए मंथली आपको मिलेगा अगर आप JRF क्वालिफाई हैं। और वो किसी भी विषय में आप हो सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज के विषय में हैं, आप लैंग्वेज के विषय में हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको UGC की तरफ से JRF मिलेगी। 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट आपकी टीचिंग एलिजिबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल लॉजिक उन पर डिपेंड होता है, और दूसरा प्रश्न पत्र आपके अपने विषय पर आधारित होता है जिस विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। वह पेपर अगर आप क्वालिफाई करते हैं, और उसके लिए आवेदन की न्यूनतम पात्रता यह है कि आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो MA में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूनतम 55% अंक होने अनिवार्य हैं। अगर आप OBC तबके से हैं या रिजर्व कैटेगरी में SC/ST तबके से आते हैं तो 50% तक अगर आपके MA में नंबर हैं तो आप नेट JRF के लिए एलिजिबल हैं। पूरी PhD के दरमियान आपको फेलोशिप मिलेगी जो तकरीबन 5 साल होती है। यानी 5 साल तक अगर आप रिसर्च करते हैं तो गवर्नमेंट आपको मंथली पूरी फेलोशिप मुहैया कराती है। ठीक इसी तरह जैसे मैंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की बात की, वहां भी आपको ऐसे ही होता है। वहां लेकिन कोई नेट JRF की तरह एग्जाम नहीं देना है। अगर आप पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए आवेदन करते हैं और आपका चयन हो जाता है तो गवर्नमेंट स्वतः आपको तकरीबन 55 से 56 हजार रुपए मासिक तौर पर आपको अनुदान देती है। तो अपनी पढ़ाई को क्यों बीच में रोकना अगर आपके पास इतने सारे मौके हैं। तो कुल मिलाजुला करके आपको इस पूरे एपिसोड में जो हमने सूचनाएं दी, कुछ इशारों में बातें कही हैं। अगर आप इच्छुक हैं कि आप हायर एजुकेशन में जाएं, आप बेहतर तालीम पाएं, तो आपकी जेब, आपकी पढ़ाई लिखाई और आपके सपनों के आड़े नहीं आएगी, बशर्ते कि आप थोड़े जागरूक बने। और जिस भी स्तर पर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC तबके से आते हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप और यहां तक कि फॉरेन में पढ़ाई के लिए भी आपको सरकारें तमाम अवसर देती हैं। इन्हीं सूचनाओं में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे कि नेशनल फेलोशिप के साथ साथ हर राज्य सरकार अपने यहां के पात्र बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हो, राज्य स्तर पर तमाम फेलोशिप के प्रोग्राम मुहैया कराती हैं। तमाम ट्रस्ट हैं, निजी ट्रस्ट है, वो भी आपको मौके देते हैं। तो अगर आप इस वंचित समुदाय से आते हैं, अगर आप गांवों से आते हैं, तो सूचनाओं के अभाव में ख्वाब देखना न छोड़ें। ये सारी सूचनाएं आपको अलग अलग मौके पर मदद करेंगी, बशर्ते कि आप सजग रहें कि हर फेलोशिप के लिए अलग अलग समय सीमा है, अलग अलग पात्रता है, अलग अलग
मौके हैं जब उसको आप आवेदन करेंगे। इसलिए सजग रहें। और ये सारी सूचनाएं आपके लिए हम केवल इसलिए ला रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करें और ये उच्च शिक्षा आपके जिंदगी में आमूलचूल बदलाव लाए। सरकारें मौके दे रही हैं तो लगे हाथ इन मौकों को कम भी कर रही हैं। इससे पहले कि ये सारे मौके आपके हाथ से फिसल जाएं, इन सारे मौकों का लाभ उठाइए। फेलोशिप कम की जा रही है, जब तक फेलोशिप है तब तक आपको इसका लाभ उठा लेना है। और खासकर उन लोगों के लिए मैं मुखातिब हूं जो पहली पीढ़ी के लोग हैं। बड़े ख्वाब देखिए, ये सारी फेलोशिप आपका इंतजार कर रही हैं कि आप अपने ख्वाब को पूरा कर सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।